बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एमडी केयर केमिस्ट्री पास पेपर 2025 की सीरीज़ का आज का जो लेक्चर है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का सिलेबस जिसमें केमिकल इक्विलिब्रियम, ले चैटले प्रिंसिपल, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कॉमन इफेक्ट, बफर सॉल्यूशन और हैबर्स प्रोसेस, ये सिलेबस 2025 और 2026 का सेम सिलेबस है। सबसे पहले यूएचएस पंजाब का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ बेसिक बफर सॉल्यूशन। एग्जाम्पल पूछी गई तो आंसर अल्फा। स्ट्रॉन्ग गैस से स्ट्रॉन्ग बेस कभी भी बफर नहीं होते। हाँ, अगर डेल्टा ऑप्शन पूछी जाती तो ये एसिडिक बफर है, बेसिक बफर नहीं है। अब बफर क्या है? बफर सॉल्यूशन इज द वन दैट रेजिस्ट लार्ज चेंज इन पीएच। स्मॉल चेंज तो होगी लेकिन लार्ज चेंज नहीं होगी। व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड, ये मिक्सर होता है वीक एसिड कॉन्जुगेट बेस का सिमिलर कंसंट्रेशन के साथ, जरूरी नहीं कि इक्वल हो, या वीक बेस कॉन्जुगेट एसिड का सिमिलर कंसंट्रेशन के साथ, अगेन जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो। एसिडिक और बेसिक एसिड या बेस और सॉल्ट, एसिड और बेस कभी भी स्ट्रांग नहीं होंगे, हमेशा वीक होंगे। एसिडिक एसिड सोडियम एसीटेट, फास्फोरस एसिड फास्फोरिक एसिड पोटासियम फास्फोरेट, ऑक्सैलिक एसिड लिथियम ऑक्सैलेट, कार्बोनिक एसिड सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम ऑक्साइड अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम क्लोराइड। These are the examples of some buffer solution. Question number 2. What happen when H positive ion is added to ammonium hydroxide solution and ammonium chloride buffer के अंदर क्या इफेक्ट होगा? तो आंसर इज रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन। कैसे? अब ये अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड का बफर है। हम इसमें H पॉजिटिव आयन ऐड करें तो H पॉजिटिव आयन हाइड्रोक्सिल आयन से रेड करेगा। रेड करने के बाद वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो जब हाइड्रोक्सिल आयन के साथ रेड करेगा तो रेड करने के बाद डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जो होगी वो फॉरवर्ड होगी, इसलिए रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसमें बेस ऐड करें तो बेस है हाइड्रोक्सिल आयन। जब ये बेस ऐड करेंगे तो अमोनियम आयन से रेड करेगा बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? वीक बेस है, तो वो भी पीएच को चेंज नहीं होने देगा। अब इसी तरह से अगर एसिडिक बफर होता तो एसिडिक बफर में अगर हम हाइड्रोक्सिल आयन ऐड करेंगे तो उसमें वाटर बनेगा, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड होगी। लेकिन अगर हम एसिड ऐड करेंगे तो एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और वीक एसिड बन रहा होगा एसिडिक एसिड, जिससे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड होगी और अगेन उसकी पीएच जो है वो चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सजम्बू में और पहले दूसरे यूएचएस पंजाब में थे। इन सेपरेट वेसल्स of volume 2000 centimeter cube and 1500 centimeter cube, 6 gram hydrogen 28 gram nitrogen are mixed in each vessel at 25 degree Celsius. अमोनिया फॉर्म, किस में अमोनिया ज्यादा बनेगी? क्वेश्चन ये पूछा गया है। ऑप्शन से आपको अंदाजा होगा कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो आंसर इज मोर इन 1500 सेंटीमीटर क्यूब वेसल। वाई? अगर आप रिएक्शन देखें, जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन उस तरफ होगी जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, या प्रेशर को इंक्रीज करें तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, मीन मोर अमोनिया विल बी फॉर्म। तो हमारे पास दो वॉल्यूम थे, 2000 सेंटीमीटर क्यूब और 1500 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो कम वॉल्यूम होगा उसमें अमोनिया की अमाउंट जो है वो ज्यादा बनेगी। Decrease in volume from 2000 to 1500 centimeter cube increase the total pressure inside the vessel. Accordingly, Chatelet principle, when pressure is increased, the equilibrium shift to the direction that minimize the pressure, meaning the shift to the side with fewer moles or the fewer moles of the gas. कम number of moles होंगे तो कम number of moles कहाँ पर है? प्रोडक्ट साइड पर है, इसलिए डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड होगी। Question number 4. If the equilibrium expression of a reversible reaction, the balanced chemical equation, mean Kc आपको गिवन है, उससे हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। वी नो दैट ये प्रोडक्ट होगा, रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट 2C हमारे पास एक ही ऑप्शन में गिवन है जो कि डेल्टा है 2C, क्योंकि C स्क्वायर होगा तो 2C होगा और इसमें कोई भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं हो सकता। और रिएक्टेंट साइड पर A और प्लस B, A प्लस B हमें चाहिए होगा। तो जनरल रूल केसी के सॉलिड्स के लिए हम केसी को नहीं लिखते, ठीक है। लिक्विड्स आर नॉट इंक्लूड, ऑल स्पीशीज मस्ट बी इन लिक्विड स्टेट। इफ लिक्विड्स आर टू बी इंक्लूड, अगर हमें लिक्विड्स को इंक्लूड करना हो तो सब के सब लिक्विड्स होने चाहिए, ठीक है। गैस और एक्वा स्टेट्स के लिए जो हम इंक्लूड करते हैं, अदरवाइज सॉलिड्स जो है इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। ये जनरल रूल्स आपने केसी के लिए याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5. With the following reaction will move backward direction by decreasing pressure. अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो किस डायरेक्शन में रिएक्शन जब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा? तो ऑप्शन अल्फा। अब देखो, प्रेशर को इंक्रीज करें तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स द लेस मोल्स, तो प्रोडक्ट साइड पर लेस मोल्स है। लेकिन यहां पूछा गया है मूव बैकवर्ड बाय डिक्रीजिंग प्रेशर, तो अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो अल्फा में ही रिएक्टेंट के मोल्स ज्यादा हैं, इसलिए प्रेशर डिक्रीज करेंगे, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड होगी। अगर कोई इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो तो आप लेक्चर सुन लीजिएगा यूट्यूब के ऊपर, तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखने हैं। कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की इंक्रीज होगी कंसंट्रेशन,
और डायरेक्शन एक्शन फॉरवर्ड होती है और मोर प्रोडक्ट्स जो हैं वो फॉर्मेशन होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। अब टेम्परेचर अगर इंक्रीज करती है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में फेवर होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर फेवर होता है। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम है, उस तरफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन होगी, और डिक्रीज करने पर टूवर्ड्स द ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ली शैटले प्रिंसिपल हैबर्स प्रोसेस यील्ड ऑफ अमोनिया कैन बी इंक्रीज। यील्ड की बात की है, मतलब हमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को फॉरवर्ड लेकर जाना है, तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड इंक्रीज प्रेशर, डिक्रीज टेम्परेचर जब होगा तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, क्योंकि अमोनिया सिंथेसिस के अंदर आपको पता है कि प्रोडक्ट के मोल्स कम होते हैं, रिएक्टेंट के मोल्स ज्यादा होते हैं। जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड होगी। और अब यहाँ देखें, 2 अमोनिया मोल है, 3 रिएक्टेंट के मोल्स हैं, प्रोडक्ट में 2 मोल्स हैं, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड होगी, तो इस केस में डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड। क्वेश्चन बम्स में बलोचिस्तान की जो यूनिवर्सिटी है, कॉमन आयन इफेक्ट से क्वेश्चन है, व्हेन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड टू ब्राइन solubility of sodium chloride decreases. This is a common ion effect. Suppression of ionization of weak electrolyte by the addition of strong electrolyte having the common ion is known as common ion effect. तो ऑप्शन होगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 8, केसी वैल्यू विल चेंज इफ वी चेंज। क्या चेंज करेंगे केसी? केसी जस्ट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर के अलावा केसी किसी पर डिपेंड नहीं करता, या किसी को भी चेंज करने से केसी चेंज नहीं होगा स्वाय टेम्परेचर के, तो ऑप्शन बीटा। अब यहां आपने एक पॉइंट समझना है, कंसंट्रेशन से केसी चेंज नहीं होगा, क्यूसी कंसंट्रेशन से चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगी। प्रेशर वॉल्यूम से केसी चेंज नहीं होगा, क्यूसी चेंज होगा। टेम्परेचर से केसी भी चेंज होगा, क्यूसी भी चेंज होगा, और कैटालिस्ट से दोनों चेंज नहीं होंगे। सो एक छोटा सा टेबल आप याद रखिएगा, इस तरह सा क्वेश्चन जो होगा वो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। केएमयू खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, ली शैटले प्रिंसिपल से, इन विच केस डज द केमिकल प्रोसीड नियरली टू द कंप्लीशन व्हेन केस इज लार्ज, और पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन हम कहते हैं, व्हेन केस इज लार्ज रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है, व्हेन केस इज वेरी स्मॉल रिएक्शन वेरी लिटिल मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, केएसपी वैल्यू सॉल्ट गिवन है, ए बी सॉल्ट है, ए प्लस बी, और मोलर सॉल्युबिलिटी हमें फाइंड करनी। 2 आयंस हमारे पास हैं और 2 आयंस की केएसपी की आपको याद रखना है, केएसपी इज इक्वल टू एस स्क्वायर होता है, और केएसपी आपके पास है 9 × 10⁻⁶ इज इक्वल टू एस स्क्वायर। हम दोनों साइड पर अंडर रूट लेंगे, 9 का 3 होगा और 10⁻⁶ का -3 होगा, तो x इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁻3, ऑप्शन चार्ली। क्वेश्चन नंबर 11 केएमयू का, ली शैटले प्रिंसिपल, व्हेन द प्रेशर ऑन द इक्विलिब्रियम सिस्टम इज इंक्रीज द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द साइड विद द लोअर वॉल्यूम, या यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे उस तरफ इंक्रीज होगा। मीन जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो डायरेक्शन टुवर्ड्स द लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ होगा। सिंस डीयूएचएस में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें क्वेश्चन नंबर 12 है, फॉर विच रिएक्शन द वैल्यू ऑफ केसी इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। हमें एंडोथर्मिक रिएक्शन चाहिए, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से केसी इंक्रीज होगा, तो एंडोथर्मिक इज द डेल्टा। बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नम्स का है, एप्लीकेशन, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन 25 डिग्री सेल्सियस, इंफॉर्मेशन है 10⁻55। ये आपकी बुक में पेज नंबर 223 के ऊपर केसी की वैल्यू जो है ओजोन के लिए 10⁻55 लिखी हुई है, ये इन्फॉर्मेशन है आपने याद करनी है, इसलिए एचएफ की वैल्यू 10⁻13 है 2000 डिग्री सेल्सियस पर। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको बुक से याद करनी होती है। एनालिसिस ऑफ एमडीके 2025 पेपर का, यूएचएस में 2 एमसीक्यूज थे, सजाम्बू में 4 थे, बलूचिस्तान में 2, केएमयू में 3, डीयूएचएस में और नम्स में 1 क्वेश्चन है, और इस में से ऑन एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस यूनिट में से। और पैटर्न और एमसीक्यूज का जो स्टाइल है तमाम प्रोविंसेस में आपने देखा होगा सेम एक ही जैसा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ली शैटले प्रिंसिपल बफर सॉल्यूशन है, जिसमें 80% एमसीक्यूज जो हैं इन टॉपिक से आपको मिले हैं। और आई होप कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई लेक्चर में प्रॉब्लम हो तो आप लेक्चर सुन लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।